इसे क्या कहें, अंधेर नगरी चौपट राज, या चराग तले अंधेरा, या फिर अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों ही अपनों को। एक तरफ खुद कोतवाले शहर ने अपने दामाद डीएसपी को जो है वो एसपी की पोस्ट तोहफतन दे दी। उन्हें देखा देखी जो है उनके मुकाबले में खुद वज़ीर आला सिंध के सबसे ज़्यादा करीबी मंजूर नज़र उनके साथी जो सेक्रेटरी हैं यानी कि सलीम बजारी ने अपने दामाद को जो है, जो कि डीएसपी हैं, जो कि अगवा के केस में गिरफ्तार होकर जेल यात्रा कर चुके हैं, उन्हें जो है वो एसपी की पोस्ट जो है वो तोहफतन दे दी। अब दूसरे जो लावारिस एसपी जो पोस्टिंग उससे महरूम है, उनको पोस्टिंग कोई देने के तैयार नहीं है। आईजी ने अपने आंखें बंद रखी हुई है, वो सब के सब जो है वो बाढ़ में जाए, क्योंकि उनका कोई बाप नहीं है जो उन्हें जो है वो उनका जायज़ हक दिलाने में अपना किरदार अदा कर सकें। वो सब के सब यतीम है, क्योंकि उनके आईजी में इतनी तप्पड़ नहीं है कि वो उन्हें कोई पोस्ट दिलवाने में अपना किरदार अदा कर सके। सिर्फ यही नहीं, 3 पुलिस वाले जो है वो खुद जो कि मटियारी सीआईए के थे, जो कि अगवा के केस में जो है पकड़े गए थे, इंक्वायरी उनकी हुई थी। एक चावल के व्यापारी से 40 लाख रुपए उन्होंने लूटे थे, वो जुर्म साबित हुआ था इंक्वायरी के नतीजे में, जिस पर उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। लेकिन आखिर उनके पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी थी, वो कौन से उनके पास जो है वो जादू का चराग था कि जिसको रगड़ कर जो है वो उन्होंने खुद आईजी सिंध के स्टाफ ऑफिसर डीआईजी नईम शेख से जो है वो इंसानी हकूक़ के तहत, इंसानी हमदर्दी के तहत जो है वो उन पर रहम खाते हुए जो है वो उनके 7 गुनाह माफ़ करके उन्हें जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उन्हें दोबारा बहाल करके नौकरियों पर भिजवा दिया, ताकि दोबारा इसी तरीके से लूट मार का सिलसिला बिला किसी खौफ व ख़तर के वो जारी व सारी रख सके। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये हकीकतन अंधेर नगरी चौपट राज है। अब लोगों को रो रो कर याद आ रहे हैं खुद साबिका आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा। मोहतरम जनाब आसफ अली ज़रदारी साहब, असां वोटर भी आहियूं ऐं वोट बि ॾिना आहिनि। सर तव्हां ही ॿीहर इहो कसम खणी रहिया आहियो सदारत जो, तव्हांखे हथ अदब जा ॿधी अर्ज़ु था करियूं त जनाब आईजी सिंध जेको हिन वक़्तु मुक़ररु आहे, इहो असांजी तमामु पुरघोर करे पियो। असांजो प्रोमेशन बि कया अथसि, प्रोमेशननि में बि असांजो साथ आहे ऐं इहो सिहत वारो कार्ड बि इशू करण जे लाइ जनाब अलाए ॿीहर तव्हां कसम खणी रहिया आहियो। पहिरियां बि तव्हां असांजूं ॿीहनि ते पघारूं कयूं ऐं हिन वक़्तु बि तव्हां में उमेदूं आहिनि, तव्हां इन पुलिस जे लाइ सुठो सोचींदव ऐं उन्हनि जूं पघारियूं वधाईंदो। महिरबानी करे हिन आईजीअ खे महिरबानी करे सिध मां न हटाइजो, हिन खे मुक़ररु हमेशह जे लाइ हिते रखे छॾिजो जेसीं ताईं तव्हां इहो सदर पाकिस्तान मौजूदु आहियो। जनाब बिलावल साहब जे सदके, जनाब आसफा जे सदके, जनाब अदी भेण बख्तावर जे सदके, मोहतरम शहीद बेनज़ीर जे सदके हिन जो कॾहिं बि साथ न छॾिजो। हीअ असां निमाणो अर्ज़ु करे ॿाहूं ॿधी वर्दी असां तव्हांखे हथ ॿधूं था त असांजो आईजी असां खां महिरबानी करे न खसिजो ऐं उन खे तव्हां मुकमल सिध में रखंदो। ऐं असांजा प्रोमेशन हिन कया आहिनि ऐं असांजा प्रोमेशन कंदो ऐं जेकी बि फैसिलिटियूं आहिनि इहे बिल्कुलु ऐं तव्हांजे इतमाद ते हू बि लहंदो। इहो असां तव्हांखे उमेदु था कयो, तव्हां में उमेदु आहे त महिरबानी करे असांखे अहिड़ो आईजी ॿियो कोन मिलंदो। महिरबानी करे असां खां ही आईजी न खसियो, महिरबानी करियो असां खां ही आईजी न खसियो, महिरबानी करे असां खां ही आईजी न खसियो, महिरबानी। जो कि इंसाफ पसंद थे, उसूल पसंद थे, किसी के साथ हक तलफी नहीं होना देना चाहते थे। वो जिसका हक था वो उसे दिलवाया करते थे, चाहे कोई कितना ही लावारिस क्यों ना हो। यही उनका कारनामा था कि उन्होंने जो है वो तारिक बजारी को जो है, जो कि डीएसपी थे, अगवा बराए तावान के केस के मुलजिम थे, ये जानते हुए कि सलीम बजारी के भतीजे और उनके दामाद है, उसके बावजूद उन्होंने उसे गिरफ्तार करवाया।
तमाम तरह मुखालफतों का सामना करने के बावजूद उसी डीएसपी को जो है वो अब उनके चचा ने, उनके ससुर ने यानी सलीम बजारी ने जो है वो डीएसपी होते हुए जो है वो उन्हें एसपी की पोस्ट तोहफतन दे दी। इस वक्त वो एसपी फिरोजाबाद है। यही वजह है कि उनको देखा देखी जो है कोतवाले शहर ने भी अपने दामाद जो उनके डीएसपी हैं, दामाद उनके अहमद मेमन जो कि गुलशन के डीएसपी हैं, उन्हें जो है वो एसपी गुलशन की पोस्ट तोहफतन दे दी। जैसा कि बाप का माल हो, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। कितने सीनियर उनसे ज़्यादा जो पक्के एसपी हैं ग्रेड 18 के, उनके पास कोई पोस्ट ही नहीं, क्योंकि लावारिस है, उनको कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई रिफत मुख्तार राजा जैसा कोई दलेर आईजी नहीं है। मौजूदा आईजी में तो इतनी तप्पड़ नहीं है कि उनको पोस्टिंग दे सके, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उस डीएसपी को जो उनको एसपी की पोस्ट दी उनको वहाँ से हटा सके। नहीं, उन्होंने अपने आंखें बंद रखी, क्योंकि 4-5 महीने हैं उन्होंने जो इतनी लंबी चौड़ी जो बजट है उसको यहाँ वहाँ करना है। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि न छेड़ मलंगन, वो अपना काम करें, तुम अपना काम करो, बाढ़ में जाए, जो अहल है नाअहल है, जो लगता है लग दे दो, क्योंकि उन्होंने तो परमानेंट रहना नहीं, उन्होंने जाना है। तो लिहाजा उन्होंने तो आंखें बंद की। तो लवारसों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेटर पे लेटर निकाल रहे हैं। ऐसे लेटरों का निकालने का फ़ायदा क्या? आग लगाओ ऐसे लेटर को, तबाह करो ऐसे लेटर को जिस लेटर पर कोई अमल दरामद नहीं करता। ये तो आपकी बेइज्जती का बायस बन रही है आपके लेटर के। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। यानी कि किसी ने इम्तिहान नहीं दिया है, वो एसएचओ लग गया, क्या नाम है, स्टील टाउन थाने का। यानी आपका ऑर्डर है कि 1 साल से पहले किसी को नहीं हटाओगे, वो हटा रहे हैं। रोक सको तो रोक लो, हिम्मत है तो रोको उनको, आप नहीं रोक सकते हो। अब नया ऑर्डर निकल आया कि जिसका जो डोमिसाइल जहाँ का होगा होम डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्ट नहीं हो सकेगा। तो इसका मतलब है कि अब कराची के जितने भी, ज़ाहिर है कि कराची का जिसका होम डोमिसाइल होगा वो यहाँ पर कराची के थानों में एसएचओ नहीं लग सकेगा पुलिस रूल के तहत। तो यही है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी इसका मकसद क्या हुआ? कराची के रहने वालों पर कराची के थानों में एसएचओ लगने पर जो है वो टेक्निकल तरीके से पाबंदी लगा दी। अब ये कराची दुश्मनी इसको मैं कहूँ, इसको मैं नस्ल परस्ती कहूँ, कौम परस्ती कहूँ, इसको मैं क्या नाम दूँ? क्या इससे कराची पुलिस की पुलिसिंग बेहतर हो जाएगी? कराची पुलिस फहाल हो जाएगी? कराची पुलिस में जो है एक जो है बिजली बढ़ जाएगी? कराची पुलिस डाकू दहशतगर्दों के आगे जो है वो सीसा पलाई दीवार बन जाएगी? यानी कि आप जो है वो अंदरूनी सिंध के लोगों को जो है वो कराची लाने के लिए आप राह हमवार करें इस एक आर्डर के ज़रिए। पता नहीं किस सुकरात ने, किस बुकरात ने आईजी को मशवरा देकर ये आर्डर जारी करवाया। सिर्फ और सिर्फ कराची की दुश्मनी के अलावा इस आर्डर का और कोई मकसद ही सिंध पुलिस को, कराची पुलिस को तबाह बर्बाद करने के अलावा इस ऑर्डर का, इस नोटिफिकेशन का और कोई मकसद कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आ रहा तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। ये आर्डर जो है वो आईजी सिंध को बड़े अदब के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि ये आर्डर वो वापस ले ले, क्योंकि ये आर्डर जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल ये बरक्स है। किसी भी सूरत में इस पर किसी का बाप भी अमल दरामद नहीं कर सकता। अमल दरामद अगर आप कर लोगे तो कराची पुलिस का खुदा हाफिज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस पर आपको एडवांस से पढ़ लेना चाहिए। आप कुछ भी नहीं कर सकते उस पर अमल दरामद करने की सूरत में। अब हम बात करते हैं ये जो पुलिस वाले सस्पेंड हुए थे। एक पटियारी में एक चावलों का व्यापारी है, बहुत शरीफ आदमी है, ज़ईफ़ुल उमर था। उन्हें जो है वो अगवा करके लाए और उनसे जो है 38-38 लाख रुपए से लिए। नाम इनका मोहम्मद खान जमाली है। ये सईदाबाद के इस पे जो है झूठी एफआईआर दर्ज करने की इसको धमकी दी, मंशियात की, और उसके बाद जो है वो उनसे पैसे ले लिए और उसको जो है फिर ये एफआईआर की धमकी देके उसको यहाँ वहाँ लेके उनसे पैसे लेते रहे। उसके बाद उन्होंने कोई दरख्वास्त दी आईजी सिंध को, और वो दरख्वास्त जो है फिर ये जो पुलिस का जो इंटरनल जो है ब्यूरो जो है इनका है, वहाँ इसकी इंक्वायरी दे दी गई थी। इंक्वायरी मुजफ्फर शेख को, और मुजफ्फर शेख ने जो है वो डीआईजी जुल्फ़िकार लाड़क ने इसकी तफ्तीश की। उनकी तफ्तीश के बाद जो है वो उन्होंने इंक्वायरी एक एसपी आमिर अब्बास जो है शाह जो हैदराबाद के हैं उनसे करवाई। उनकी इंक्वायरी में जो है ये बात साबित हुई कि हाँ ये जो हेड कांस्टेबल नज़ीर केरियो है, कांस्टेबल अमजद जमाली है और कादर लाको जो है ये इसमें मुलविस है। बाद में जो है किसी वडेरे की सिफारिश पर जो है इन्होंने 38 लाख रुपए दिए। बाद में किसी वडेरे की सिफारिश पर 70,000 रुपये लेके उस
ضعیف العمر شخص کو جو ہے رہا کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب انکوائری میں یہ سب ثابت ہوا کہ ہاں انہوں نے اس کو لے گئے تھے، پیسے لیے تھے، انہوں نے ایک قسم سے اغوا بھی کیا، ڈکیتی بھی کی، جس کے بعد جو ہے یہ تینوں جو ہے وہ سسپینڈ کر دیے گئے۔ اب اس میں 4 تھے، خود انسپیکٹر بھی تھے، اس کے خادم بٹی، ان کا بھی آرڈر ہوا تھا بی کمپنی کا، ان کا بھی سب کا ہوا تھا، لیکن وہ تو 24 گھنٹے کے اندر ہی اندر نہ صرف بحال ہو گئے بلکہ بی کمپنی سے واپس بھی، کیونکہ ان کی پش پر سندھ کے وزیر داخلہ براہ راست کھڑے بتائے جاتے ہیں۔ اب ان تینوں کو جو ہے باقی کو تو ڈسمس فرام سروس کر دیا، ہو گیا سروس۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو ہے کوئی جاوید راجپڑ ہیں، کلرک ہیں، علی ہیں، اور سب سے بڑھ کر فیاض میمن سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر بن گئے۔ 6 لاکھ روپے ان سب سے لیے، اور پتہ نہیں پیسے کہاں پہنچائے گئے کہ اس کے بعد نعیم شیخ ڈی آئی جی نے جو ہے وہ ایک لمبی چوڑی ان کی رپورٹ بھیجی، انسانی ہمدردی کے بنیاد پر، وومن رائٹس کے تحت جو ہے وہ ان پر رحم کھاتے ہوئے، پتہ نہیں انہوں نے کون سا قدم سر انجام دیا، ایک ضعیف العمر شخص کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کی دھمکی دے کے اس کو لوٹا، تو اب یہ ہمدردی کے مستحق ہیں کیا؟ ان کو جو ہے وہ رحم کھاتے ہوئے ان کی جو ڈسمسل تھی، یعنی ان کی برطرفی کو ختم کر دیا گیا، انہیں باعزت طریقے سے بحال کر دیا گیا۔ اتنی سنگین انکوائری، تمام تر الزامات کی تصدیق ہونے کے بعد، تب تو میں کہتا ہوں کہ چراغ تلے اندھیرا۔ آئی جی صاحب، جب اگر آپ نے یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر یہ ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے، ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ناٹک کیوں آپ رچا رہے ہیں؟ کیوں اتنا بڑا بیورو آپ نے کھولا ہوا ہے وہاں پر؟ مظفر شیخ کو بٹھا دیا آپ نے، مظفر شیخ آپ کا بیچمنٹ ہے، ایک ہی دن آپ بھرتی ہوئے ہیں، آپ آئی جی بن گئے، اور وہ ابھی تک کھڑے لینے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ٹیم نے اس کی انکوائری کی، اور ذوالفقار لاڑے کی شہرت، ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری کسی جو ہے وہ تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے تفتیش کی، سب کچھ کی، ثابت ہوا، اور اس کے بعد یہ ڈسمس ہوئی۔ پھر کس کھاتے میں آپ کے ڈی آئی جی نے، آپ کے اسٹاف افسر نے انہیں بحال کیا؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی انکوائری کریں، حقیقت معلوم کریں، اس میں حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، یہ تو آج کا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔